जंगल के कोने में एक छोटी सी चिंटी रहती थी। सब उसको देखकर हंसी उड़ाते थे कि इतनी छोटी सी तू क्या ही कर लेगी, तेरा इस जंगल में क्या ही वजूद है। सब जंगल के जानवर रोज उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस चिंटी को इन सबकी बातों का कोई असर नहीं होता था। वो अपनी धुन में मस्त रहती थी। एक दिन इसी जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहाँ सब भाग रहे थे वहाँ ये छोटी सी चिंटी अपने मुंह में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये देख भागता हुआ बंदर बोला, ये तू क्या कर रही है? अरे भोली चिंटी, तू इतनी भयंकर आग थोड़ी बुझा सकती है। चिंटी बोली, भले मैं आग नहीं बुझा सकती, लेकिन कम से कम तुम सबकी तरह भाग तो नहीं रही। मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ। इस छोटी सी चिंटी की ये बात सुनकर बाकी सभी जानवरों की आंखें खुल गई। सभी जानवर एकजुट होकर चिंटी की तरह आग बुझाने में लग गए। जब सबने कोशिश करी तो जंगल की आग शांत हो गई। जंगल का राजा शेर चिंटी के आगे नतमस्तक होकर बोला, भले तू छोटी है, लेकिन तेरा मैसेज बहुत बड़ा था। आज तेरी वजह से पूरा जंगल सुरक्षित बच गया। इस कहानी का मतलब है कि लोग तुम्हें छोटा समझे कोई बात नहीं, पर तुम खुद को कभी छोटा मत समझना। नदी किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक विशाल मगरमच्छ भी रहता था। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ की गहरी दोस्ती हो गई। अब बंदर रोज मगरमच्छ को जामुन तोड़कर खिलाता। एक दिन मगरमच्छ जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, ये मेरे दोस्त ने दिए हैं, देखो कितने मीठे हैं। बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, वो मुझे रोज ऐसे ही जामुन खिलाता है। पत्नी ने जामुन चखे, उसे भी बहुत मीठे लगे और बोली, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो जो आपका दोस्त बंदर इन जामुन को खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी करके इस बंदर का कलेजा चाहिए। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, बंदर भाई, तेरी भाभी तुझे बहुत याद कर रही है। कल रात मैंने तेरी मेरी दोस्ती का जिक्र किया, वो बोल रही है कि अगर इतना अच्छा दोस्त है तो मुझे भी मिलाओ। एक काम कर, आज तू मेरे साथ चल, आज की पार्टी वही करेंगे। बंदर बेचारा भरोसा करके तुरंत छलांग लगाकर मगरमच्छ की पीठ पर आ गया और बोला, चलो आज का खाना भाभी के हाथ का ही खाएंगे। अब बीच समुद्र मगरमच्छ ने अपनी सच्चाई उगल दी और बोला, बंदर भाई, बात असल ये है कि तेरी भाभी तेरा कलेजा खाना चाहती है, इसीलिए मैं तेरे को लेकर जा रहा हूँ। बंदर डर गया लेकिन घबराया नहीं। एक नदी किनारे दो विशाल पेड़ थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, लगता है बारिश आने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी पर घोंसला बनाकर रह सकते हैं? पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और बोली, क्या तुम्हारे पास रह सकती हूँ? दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश आने लगी और पहला पेड़ जिसने चिड़िया को रहने के लिए मना किया था वो जड़ से उखड़कर बहने लगा। चिड़िया ने उस पेड़ को पानी में बहता देखा और बोली, तूने मुझे और मेरे छोटे छोटे बच्चों को उस खराब परिस्थिति में रुकने के लिए मना किया, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहता था। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है। जब कोई आदमी हमें किसी भी चीज के लिए मना कर देता है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। कई बार तो हम उस आदमी से रिश्ता ही तोड़ लेते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसने मना किया क्यों है, क्या मजबूरी रही होगी। एक तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी। वहीं एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वो रोज मछलियां पकड़ता, पर अब उम्र बढ़ने की वजह से वो शिकार नहीं कर पाता था। तब उसने एक चाल चली। वो तालाब किनारे उदास बैठकर मछलियों से बोला, मैंने सुना है कुछ दिनों में ये तालाब सूख जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पास के एक बड़े तालाब में पहुंचा दूंगा। डरी हुई मछलियां उसकी बातों में आ गई। बगुला एक एक मछली को चोंच में उठाकर ले जाता और रास्ते में एक चट्टान पर बैठकर खा जाता। कुछ दिनों में तालाब खाली होने लगा। तभी एक केकड़ा बोला, मुझे भी ले चलो। बगुले ने उसे उठाया, पर केकड़े ने दूर एक हड्डियों का ढेर देख लिया। सच्चाई समझते ही केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन पकड़कर कस दी और उसे मार दिया। याद रखना, जो दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा चाहता है उसका एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है, और फिर उसका अंत वही होता है जो उसने दूसरों के लिए सोचा था। एक बार एक कुत्ते और गधे की शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई। कुत्ता खुश था। उसने सोचा, मैं तो बहुत तेज भाग सकता हूं और इसमें शर्त लगाने वाली कौन सी बात थी, गधे को तो मैं यूं हरा दूंगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उस कुत्ते को क्या मालूम कि हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे बहुत से कुत्ते मिलेंगे जो उसे आगे नहीं जाने देंगे। और वही हुआ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे कुत्तों का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसका विरोध हुआ। जैसे तैसे करके कुत्ता वहां पहुंचा और देखा गधा सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था। इस कहानी का मतलब है कि हम जिंदगी में जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारे ही समाज के लोग सबसे पहले हमारी टांग खींचने का काम करेंगे। हमारे ही अपने लोग सबसे पहले हमें रोकने का काम करेंगे।